सभी मित्र, साथी, दोस्त, विद्यार्थी सबको एक बार हमारा बहुत बहुत नमस्कार। और उम्मीद करते हैं कि हमारा विद्यार्थी जहाँ पर भी जैसे भी होगा वह अपनी रणनीतियों के साथ अपने उद्देश्यों के अकॉर्डिंग अपने कार्य में कहीं ना कहीं लगा होगा। आज विद्यार्थी मैं अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ आपके बीच, क्योंकि आपकी ही पहल थी क्लास में कि सर जी जो किसान हैं उनको मतलब कहाँ से किस प्रकार से संस्थागत ऋण मिलता है, कैसे किसानों को जो सेठ साहूकार हैं कैसे उनको चंगुल से छुड़ाया जा सके। तो आज उसी के संदर्भ में भारत सरकार की जो एक किसानों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योजना है जिनका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अब विद्यार्थी लोग अभी पूरा कृषि पढ़ाना था, बाद में पढ़ाते, मगर कुछ छोटे विद्यार्थी हमारे जो कहें कि सर थोड़ा सा मतलब क्या इसके बारे में बताए, अपलोड करें सर वीडियो, तो आज उन्हीं के बातों को मतलब क्या ना आगे बढ़ा रहे हैं। और एक कथन आपके सामने पहले एक हम रख रहे हैं कि एक सुनने को मिलता है कि एक किसान ऋणग्रस्तता में जन्म लेता है और ऋणग्रस्त अवस्था में जीता है और उसी में मतलब क्या नाम है कि मर जाता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा कारण है कि किसान हमारा गरीब है। क्या है? किसान हमारा गरीब है। और किसान को हम लोग अन्नदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्नदाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्नदाता बोलते हैं। अर्थात किसान हमारा कहीं ना कहीं दूसरों के पेट भरने का काम करता है, मगर दुर्भाग्यवश थोड़ा से गरीब होने के नाते कहीं ना कहीं ऋणग्रस्त हो जाता है। ऋणग्रस्त मतलब यह है कि सेठ साहूकारों के चंगुल में आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे किसान हमारे ऐसे हैं उनको जब खेती करनी होती है, जब कृषि करनी होती है तो उन्हें बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए और उनके पास तय समय सीमा के अंदर पैसा नहीं होता है, जिसके नाते वो सेठ साहूकार से कर्ज लेते हैं और कर्ज के दबे इतना ज़्यादा दब जाते हैं, कभी कभी तो या अक्सर आपने सुनना होगा हर वर्ष मतलब क्या नाम है कि भारत में किसान कहीं न कहीं आत्महत्या करता है। क्यों करता है? कि इसी कृषि ऋण के कर्ज के नाते जो दबा होता है, जो सेठ साहूकारों का जो शोषण है, उस शोषण के कारण आप कह लीजिए जो हमारा किसान है वो बेचारा कहीं ना कहीं आत्महत्या करने का मजबूर होता है। और इसी समस्या के समाधान के लिए कि कैसे किसानों को उनकी ऋणग्रस्तता से बताया जाए, कैसे सीधे मतलब क्या नाम किसानों को संस्थागत ऋण मतलब क्या नाम है कि प्रदान किया जाए, इसी को प्रदान करने के लिए भारत सरकार के माध्यम से एक महत्वपूर्ण योजना शुरुआत हुई जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसे आप गांव में अक्सर केसीसी का नाम सुनते हैं। बहुत पॉपुलर योजना है। अब समझिए 1998 की योजना है, मगर फिर भी मतलब क्या नाम है कि आप कह लीजिए कि मतलब यह जो मतलब योजना है आज नहीं बल्कि सदियों तक मतलब ये इस योजना की इंपॉर्टेंसी रहेगी। क्यों इंपॉर्टेंसी बनी रहेगी मित्र लोग, विद्यार्थी लोग? इसलिए इंपॉर्टेंसी बनी रहेगी क्योंकि मतलब क्या नाम है कि किसानों को सीधे मतलब क्या नाम है संस्थागत अर्थात मतलब इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, जहां किसान का मतलब क्या नाम है शोषण ना हो, बल्कि मतलब क्या नाम सीधे बैंकों द्वारा उन्हें ऋण मिल जाए, कर्ज मिल जाए और इतना कर्ज मिल जाए ताकि मतलब क्या नाम है कि किसान बेहतर तरीके से नवीन तकनीकों का प्रयोग करके मतलब क्या नाम है कि अच्छी खेती करे, कि ताकि मतलब क्या नाम है कि जो हमारे देश में जो जीडीपी में कृषि का आकार है, कृषि का योगदान है, वो लगातार मतलब क्या नाम है बढ़ सके। और आपने देखा होगा विद्यार्थी लोग कि कैसे जब भारत
कोविड-19 के नाते संपूर्ण जो भारत में लॉकडाउन लगा और उसमें भारत की रीढ़ बनकर उभरा भारतीय किसान। और कहीं ना कहीं मतलब आपने देखा होगा कि आज मतलब क्या नाम है कि जो अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर हैं, चाहे वह मतलब द्वितीय क्षेत्र की बात करें, तृतीय क्षेत्र की बात करें, वो निगेटिव में है, मगर हमारा जो कृषि का सेक्टर है वो कहीं ना कहीं मतलब क्या नाम है कि पॉजिटिव है, बल्कि अच्छा निष्पादन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। पहला प्रश्न जो बनने की संभावना बनती है, जो अक्सर आपके एग्जाम में एमसीक्यू में आता है, ये आता है कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना है उसकी शुरुआत किसके सुझाव पर शुरू किया गया। तो मित्र लोग, विद्यार्थी लोग याद करिएगा, आरबी गुप्ता की संस्तुतियों पर। किसकी? आरबी गुप्ता की संस्तुतियों पर। किसके पहल पर? आरबी गुप्ता की पहल पर इन्होंने सुझाव दिया कि अगर किसानों को उनको मतलब क्या नाम है कि ऋणग्रस्तता से या सेठ साहूकार के चंगुल से बचाना है तो निश्चित रूप से क्या नाम है कि आप कह लीजिए कि किसानों को संस्थागत ऋण के साथ जोड़ना होगा, तभी जाके मतलब क्या नाम किसानों का भला होने वाला है। अन्यथा हमेशा कहीं ना कहीं इनके चंगुल में फंसे रहेंगे और ऋणग्रस्तता के शिकार होंगे और उनके साथ लगातार प्रॉब्लम क्या होगा? क्रिएट होगा। तो याद करिएगा साथी लोग, प्रश्न जब बनेगा कि किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किसके सुझाव पर हुआ, उत्तर निकल के आएगा आरबी गुप्ता की संस्तुतियों पर। और प्रश्न कभी कभी आता है कि कब शुरुआत हुआ, तो याद करिएगा अगस्त 1998 में। कब शुरुआत हुआ? अगस्त 1998 में शुरू हुआ। और किसके सुझाव पर शुरू हुआ? आरबी गुप्ता के मतलब सुझाव पर, संस्तुतियों पर। और उस प्रश्न आता है कि जब किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई, विद्यार्थी लोग, उस समय देश का वित्त मंत्री कौन था? तो याद करिएगा यशवंत सिन्हा साहब थे। उस समय अगुवाई कर रहे थे वित्त मंत्री के रूप में। और इन्हीं वित्त मंत्री के कार्यकाल में आरबी गुप्ता के संस्तुतियों पर अगस्त 1998 में आप कह लीजिए कि किसकी शुरुआत हुई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई। और इसलिए शुरू हुई ताकि भारत के किसानों को, भारतीय किसान को मतलब क्या नाम है सीधे संस्थागत ऋण तक मतलब उनको पहुंचाया जाए, बैंकों के माध्यम से, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से मतलब क्या नाम है कर्ज ले सके। और जो शेर साहूकार के जो मतलब चंगुल में फंस जाते हैं उनसे उनको बचाने के लिए आप कह लीजिए कि मतलब संस्थागत ऋण की बात की गई। और उस योजना का नाम क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। चलिए अब प्रश्न दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बनता है, आखिर कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड का हकदार होगा? कौन सा किसान, कितना मतलब कम से कम मतलब क्या नाम है कि उत्पादन करता हो, कितना मूल्य उसका होना चाहिए उत्पादन के मूल्य का, तभी जाके मतलब क्या नाम है कि केसीसी से कर्ज मिलेगा। तो याद करिएगा कि कम से कम मतलब 5,000 रुपये का जो मूल्य है, जो भी वो खेती करता है उस खेती से कम 5,000 रुपये का मूल्य का मतलब क्या नाम है कि उत्पादन जरूर हो। अगर इससे कम मिलता है, किसी भी किसान को उत्पादन करता है और बेच के जो आय प्राप्त होती है, अगर इससे कम आय सृजित होती है या प्राप्त होती है तो निश्चित विद्यार्थी लोग मतलब मान के चलिए कि उसे मतलब क्या नाम है कि किसान क्रेडिट कार्ड का हकदार नहीं होगा। तो न्यूनतम सीमा कितना है? 5,000 रुपया है। कम से कम 5,000 रुपया जो किसान किसानी से अर्जित करेगा उसी को मतलब क्या नाम है कि आप कह लीजिए कि मतलब किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त होगा, अन्यथा मतलब क्या नाम है कि उसे प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको आपको याद रखिएगा। अब प्रश्न ये आता है कि देखिए हमने पूरा ड्रा कर दिया है ताकि आप सही तरीके से नोट्स को बन सके, क्योंकि हम विद्यार्थी लोग आपके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं काम को कर रहे हैं ताकि आप लाभान्वित हो और लाभान्वित होकर के अपना जो कैरियर है, अपना जो उद्देश्य है उसमें आप क्या हो? सफल हो। जरा ध्यान दीजिएगा आगे कि यह किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा देता है। अब प्रश्न ये आता है कभी कभी कि किसान क्रेडिट कार्ड किन किन बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक और आगे क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से मतलब क्या ऋण प्रदान होता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं
जो कर्ज मिलता है मतलब केसीसी के माध्यम से, वो कौन कौन देता है? तमाम जो कमर्शियल बैंक हैं वो देते हैं, सहकारी बैंक वो देते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो देते हैं, इनके माध्यम से देते हैं। मगर कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि किसान क्रेडिट कार्ड की समन्वयक इकाई कौन है, अर्थात मतलब क्या नाम है कि पूरी तरीके से जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी रेगुलेटिंग एजेंसी कौन है? तो उत्तर निकल के आता है नाबार्ड। क्या निकल के आता है? नाबार्ड। याद करिएगा कि नाबार्ड कहीं ना कहीं संपूर्ण किसान क्रेडिट कार्ड की एक समन्वयक इकाई है, मतलब पूरी तरीके से शीर्ष पर है। यही इसी की देख रेख में मतलब कह लीजिए तमाम बैंक मतलब क्या नाम है किसानों को सीधे मतलब क्या ना कर देते हैं खेती के लिए। तो इस चीज को आपको याद रखना होगा। अब प्रश्न ये उठता है, हमने अभी ये कहा था कम से कम किसान की इनकम जो होगी वो 5,000 रुपया जिसके पास जो प्राप्त करेगा कम से कम वही किसान क्रेडिट कार्ड का हकदार होगा। मगर इसके बाद कितना एक किसान को क्या आधार होगा, कौन सा मतलब बेस होगा, पैमाना होगा, जिस पैमाने के आधार पर मतलब क्या नाम है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक किसान आखिर कितना कर्ज ले सकता है? तो याद करिएगा इसकी सीमा का निर्धारण जो उसके पास जोत है, कह लीजिए कि ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है, पहला ये होगा कि कितना मतलब जोत मतलब क्या नाम है कि उसके पास है, कितना खेती है, ये देखा जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है कि किस प्रकार का फसल पैटर्न अपना रहा है। फसल पैटर्न का मतलब ये है कि वह मतलब खाद्यान्न फसल है कि अखाद्य फसल है कि नकदी फसल है, ये तमाम प्रकार की चीज़ों को भी ध्यान दिया जाता है कि फसल पैटर्न। और इसके बाद देखा जाता है कि आखिर वित्त का आकार के आधार पर होगा। आगे अगर मान लीजिए बैंक मतलब संतुष्ट होता है कि नहीं किसान जो कर्ज ले रहा है सब कुछ ठीक ठाक है, तो इस साख की जो सीमा है इसका जो निर्धारण है बैंक चाहे जो कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। मगर फिर भी ये जो क्या नाम है कि जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है और क्रॉप मतलब क्या नाम है कि रूटीन है, और इसके बाद मतलब क्या नाम या पैटर्न है और जो वित्त का आकार है, यही मतलब क्या नाम है तय करता है कि आखिर बैंक के माध्यम से मतलब कितना मतलब कर्ज एक किसान एक मतलब क्या नाम है कि कृषि वर्ष में आखिर कितना मतलब कर्ज किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ले सकता है। इन तमाम बातों का मतलब क्या नाम है कि आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए बात यह है कि जब किसान साख कार्ड बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न विद्यार्थी आपके बीच में कर रहे हैं कि आखिर मतलब क्या नाम है कि वह कितने मतलब क्या नाम है कि वर्ष के लिए वैध होगा। याद करिएगा मित्र लोग, साथी लोग, विद्यार्थी लोग, जो किसान क्रेडिट कार्ड है वह 5 वर्ष के लिए वैध होगा और प्रत्येक निकासी के भुगतान 12 माह के भीतर करना होगा। क्योंकि अगर एक बार आप कर्ज लेते हैं इस किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तो निश्चित रूप से आपको मतलब क्या नाम है कि जो कर्ज की अदायगी है वो कहीं ना कहीं 12 माह के भीतर ही करना होगा। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर आता है कि किसान क्रेडिट कार्ड साख की जो अवधि है वो कितने वर्ष के लिए होता है, तो उत्तर क्या आएगा? 5 वर्ष के लिए होगा। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें देखिए एक बहुत अच्छी बात ये की गई है कि बीमा की बात की गई। बेटा किसकी बात की गई है? बीमा की बात की गई है, ताकि मतलब क्या नाम है कि जो किसान हमारा है वो जो अगर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर वो संस्थागत ऋण प्राप्त करता है तो उसके लिए देखिए साफ साफ लिखा है कि कहीं ना कहीं दुर्घटना से अगर मृत्यु होती है तो किसान क्रेडिट कार्ड धारक मतलब जो किसान क्रेडिट कार्ड मतलब के माध्यम से बैंकों से कर्ज लेता है, अगर उसकी दुर्घटना से मृत्यु होती है विद्यार्थी लोग किसी किसान की, तो 50,000 रुपया, और अगर मान लीजिए कभी कभी अस्थायी जो विकलांगता हो जाती है तो उसके लिए 25,000 रुपये की बीमा की सुरक्षा की मतलब क्या नाम है व्यवस्था की बात इस किसान क्रेडिट कार्ड में की गई है। इन तमाम पहलुओं को आपको अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा।
अब प्रश्न ये निकल के आगे आता है, देखिए हमने लिखा है नाबार्ड क्रेडिट कार्ड की प्रबंधक इकाई, जो कि हमने ऊपर पहले ही चर्चा कर दिया क्योंकि नोट्स के लिए यहाँ हमने लिख दिए हैं। प्रश्न आता है कि किसान क्रेडिट कार्ड की प्रबंधक या मैनेजिंग यूनिट कौन होती है, कौन देख रेख पूरा करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वो कौन है, नाबार्ड है। कौन है, नाबार्ड है। नाबार्ड के बारे में आप लोग जानते हो कि पढ़ा देंगे, कभी चर्चा कर देंगे कि मतलब शिवरामन समिति की अनुशंसा पर मतलब क्या नाम है 1982 में स्थापित हुआ है और मतलब क्या इसका जो मतलब मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो चर्चा कभी अलग से नाबार्ड पढ़ा देंगे, मगर यहाँ पे आप लोग जानते रहिएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो समन्वयक इकाई है या प्रबंधक इकाई है वो कौन हमारा है, कौन है वो है मतलब क्या नाम है कि कहीं ना कहीं नाबार्ड है। जबकि सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक इसे किसानों को मतलब क्या नाम है कि ऋण बांटने की कहीं ना कहीं क्या है, एजेंसी है। इस बात को याद रखिएगा। अब समझिए कर्ज देने का काम कौन कर रहा है, सहकारी बैंक कर रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर रहा है, वाणिज्यिक बैंक कर रहा है, मगर उसकी पूरी देख रेख समन्वय या कह लीजिए पूरा मैनेजिंग कौन कर रहा है, नाबार्ड कर रहा है। तो इसको भी कहीं न कहीं आपको याद रखना पड़ेगा। और कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अब वर्तमान समय में किसान क्रेडिट कार्ड में यह भी परिवर्तन किया गया है कि कृषि तथा कृषि से संबंधित जो अन्य गतिविधियां हैं इसके लिए मतलब क्या नाम है सीधे मतलब क्या नाम है कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दीर्घकालीन मतलब क्या कर्ज लिए जा सकते हैं, जो कि अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो ये भी कहीं ना कहीं आप मतलब क्या आपको याद रखना पड़ेगा। पुनः एक बार जरा देख लीजिए, प्रश्न आएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत किसकी समिति की अनुशंसा पर हुई। उत्तर आएगा आरबी गुप्ता की। और कब शुरू हुई, 1998 में। और उस समय वित्त मंत्री कौन था, यशवंत सिन्हा जी थे। और याद करिएगा मतलब क्या नाम है कि वही किसान लाभान्वित होगा इसमें जो कम से कम जो खेती करता है, 5,000 रुपये मूल्य का अनाज उत्पादन करता है, वही लाभान्वित होगा। दूसरा कोई लाभान्वित होने वाला नहीं। अगर उससे नीचे 5,000 से नीचे इनकम जनरेट करता है तो उसे किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब हकदार नहीं होगा। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि नाबार्ड इसकी समन्वय इकाई है और जो ऑपरेशन लैंड होल्डिंग है, फसल पैटर्न है, इन्हीं के आधार पर कितना ऋण मतलब बैंक देंगी ये तय होता, मानक तय होता है। इसके बाद देखिए जो किसान साख कार्ड की जो अवधि है वो 5 वर्ष के लिए मतलब होती है। और इसके बाद मतलब क्या नाम है यहाँ पे अगर कोई किसी किसान क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु होती है तो 50,000 रुपये का बीमा मिलता है। और अगर अस्थायी विकलांगता होती है तो कहीं न कहीं 25,000 रुपये की बीमा की सुरक्षा की बात होती है। और आगे हमने अभी बताया था कि सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक ये कहीं ना कहीं वितरक एजेंसियां हैं। और इसके बाद मतलब क्या नाम है नाबार्ड मतलब इसका कहीं ना कहीं किसान क्रेडिट कार्ड का क्रियान्वयन इकाई के रूप में है। तो इन तमाम बातों को मतलब क्या नाम है ध्यान में रखिएगा। साथी लोग, मित्र लोग, ये महत्वपूर्ण योजना है और आप ही लोगों ने कहा था, इसके नाते कहीं ना कहीं हमें इसे पढ़ाना पड़ा। और अच्छी चीज़ है कि योजनाओं के बारे में जानना चाहिए। मगर हम तो एक से एक कृषि को पूरा मतलब क्या ना करने वाले थे, मगर चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया भी होगा। आगे कहीं ना कहीं हम लगातार मतलब क्या नाम है कि आपके सुझाव पर जो भी योजनाएं हैं वो आपके तक पहुंचाते रहेंगे। मगर मित्र लोग, साथी लोग, विद्यार्थी लोग इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो बेरोजगारी का जंग है उसे जीतना होगा, उसके लिए कुछ करना होगा, उसके लिए स्वयं से लड़ना होगा, स्वयं से नाराज होना होगा। मगर ये भी ध्यान में रखना होगा कि आप ईमानदारी के रास्ते पे चले। और ईमानदारी कैसे, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी काम को जितनी ईमानदारी से आप करते हैं उतने ही मतलब क्या नाम है कम समय में आपको सफलता मिलता है, सम्मान मिलता है। तो मित्र लोग, साथी लोग, आज यहीं तक। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।